बैठ जाना, यही हमारे देश के बहुजन समाज के नेता कर रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों, मान्यवर साहब काशीराम जी ये कहा करते थे कि जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग तो चंद पैसों में बिक जाते हैं, वो वोट के समय छोटे मोटे लालच में आकर हम तो उनको खरीद लेते हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जो बहुजन समाज के लोगों को खरीदने से हमें रोक दे। जब मान्यवर साहब काशीराम जी उत्तर प्रदेश के अंदर आए तो उन्होंने ये कहा कि अब एक बहुजन समाज का माई का लाल ऐसा आ गया है जो बहुजन समाज को बिकने से रोकेगा। अब किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो बहुजन समाज को खरीद ले। तो बहुजन समाज के लोगों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने इस देश के सबसे बड़े सूबे के अंदर आपकी सरकार बनाकर दिखाई, उन मजदूर किसान लोगों की सरकार बनाकर दिखाई, उन गरीब बच्चों की सरकार बनाकर दिखाई जिन्होंने कभी यही नहीं सोचा था कि हम इस देश के सबसे बड़े सूबे के राजा बन सकते हैं। उन लोगों को, उस कौम को और उन समाज के लोगों को इस देश के सबसे बड़े सूबे का राजा बनाया। ये मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमें बहुजन मूवमेंट दिया था। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, जिस प्रकार से उनके जाने के बाद ये बहुजन मूवमेंट टूटा, उनके जाने के बाद जिस प्रकार से हमें बहुजन समाज के लोगों को छिन्न भिन्न कर दिया गया और चंद लालच में आकर हम बहुजन समाज के लोग टूट गए। आज ये स्थिति है कि हमारे बहुजन समाज का बच्चा वही स्कूल विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। आज बहुजन समाज का बच्चा मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी, एलएलबी इत्यादि डिग्रियां नहीं ले पा रहा है क्योंकि आरक्षण को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। आज सरकार ये फरमान जारी करती है कि हम आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे। आज 2% जो लोग हमारे आरक्षण के अनुसार मजबूत हुए हैं, सरकार उनका भी लिस्ट बनाना चाहती है कि अब हम उनका भी वर्गीकरण करेंगे। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग इन सरकार के लोगों के चुंगल में आकर वो आपस में फूट डाल रहे हैं और इन मुट्ठी भर लोगों के कहने में आ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने फूले साहब अम्बेडकर की हत्या कराने का प्रयास किया है। जो लोग आज आरक्षण को वर्गीकरण बनाकर एक हथियार के रूप में हमारे समाज के बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं और वोट डालने का काम कर रहे हैं, मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये वही मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हत्या कराने का प्रयास किया था। अगर हम दुश्मन में परख नहीं कर पाए और दुश्मन को अगर हम नहीं समझ पाए, ये आने वाले समय में हमें बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास कुछ पछताने को बचेगा नहीं। क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण है, इस देश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारी बहन बेटियों को अपमान नहीं होता है, जिस दिन हमारी जमीनें नहीं छीनी जाती है। कोई दिन ऐसा अखबार में नहीं बचता जिस दिन अखबारों में ये खबर नहीं छपती है कि आज दलित को वहां पीटा गया, आज दलित को वहां मारा गया, आज वहां उसको मौत के घाट उतार दिया गया, आज मूछें रखने पर हत्या कर दी गई, आज काम पर नहीं जाने से उसके बाल काट दिए गए। इस प्रकार की घटनाएं रोज छपती रहती हैं। साहब काशीराम जी ये कहते थे कि मैं आपको इस प्रकार से मैं जगह जगह नहीं जा पाऊंगा, जहां भी देश के अंदर घटना होती है मैं सब जगह तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों, आपसे जनपद सहारनपुर के लोगों से मैं ये कहने के लिए आया हूं, उनके रास्ते पर चलकर उनके मूवमेंट को लेकर आपके बीच में पहुंचा हूं कि क्यों न आप इस बहुजन मूवमेंट को इतना मजबूत कर लें कि देश के सत्ताधारी लोग हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचें और हम जहां भी अत्याचार होता है हम कानूनन रूप से उनका ऐसा इलाज करें, उनकी 7 नस्लें याद रखें कि बहुजन समाज के लोगों से या भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों से कभी भूल कर भी पंगा नहीं लेना। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे खासकर, क्योंकि जनपद सारण मेरे परिवार है, ये इतना बड़ा परिवार है क्योंकि जब हम जिंदगी और मौत से लड़ते हैं ये जनपद सहारनपुर के लोग ही हमारे दुख सुख में खड़े होकर हमें ये कहते हैं कि बहुजन समाज के बच्चों, बाबा साहब के बच्चों, काशीराम साहब के चेलों खड़े हो और फिर से तुम्हें लड़ना है, हम फिर से हमारे अंदर जान ना हो, लेकिन जब आप हमें हुंकार देते हो तो किसी भी परिस्थिति में हम खड़े होकर लड़ते हैं और इस कौम को फिर से आगाज करते हैं कि आओ साथ आओ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, जनपद सहारनपुर के लोग
वो स्वाभिमानी लोग हैं, वो क्रांतिकारी लोग हैं। मैं इनको जितना भी नमन करूं, जितना भी इनका सम्मान करूं उतना ही कम है, क्योंकि इन लोगों ने वो देश के अंदर क्रांति चलाई है। इन्होंने हमें बहुजन मूवमेंट, भीम आर्मी, जय भीम संगठन के रूप में ऐसा आंदोलन दिया है जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और बहुजन समाज के लोगों, खासकर जनपद सहारनपुर के लोगों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि हमें फख्र होता है कि जब सहारनपुर के क्रांतिकारी युवाओं के बारे में मैं सोचता हूं कि जाने कितने लोग जेल गए, जाने कितने लोगों ने लाठी खाई, जाने कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन जब वो शहीद हुए, जब उनके सीने पर गोलियां चली तो उनकी मूछे में ताव थे और उन्होंने यही कहा कि बाबा साहब के सपने को कभी रुकने नहीं देना और बाबा साहब का सपना किसी भी सूरत में पूरा होना चाहिए। हत्या कितनी हो जाए, हमारे ऊपर हमला कितना हो जाए, सरकार किसी की हो, हम न झुकेंगे, न रुकेंगे और न बिकेंगे। सहारनपुर के लोगों ने संकल्प लिया था और आज ही उसी धरती पर आपका बेटा, आपका भाई ये संकल्प ले रहा है और पूरे विश्वास दिला रहा है आपको कि आपका भाई न झुकेगा न रुकेगा। आज आपने इस देश के अंदर इस आंदोलन को इतना मजबूत कर दिया, आज आपने इस देश के अंदर इस आंदोलन को इतना मजबूत करके आप बाबा साहब के सपने को, मान्यवर साहब काशी राम जी के सपने को आप बहुत जल्दी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे जनपद सहारनपुर के लोगों से ये कहने के लिए आया हूँ, आपने मुझे बुलाया था, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। जनपद सहारनपुर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों, जो मान्यवर साहब काशीराम जी का रुका हुआ मूवमेंट है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का अधूरा सपना है, उस सपने को भीम आर्मी जय भीम संगठन और इसका एक कार्यकर्ता उसको किसी भी रूप में पूरा करेगा। अभी मैं आपसे वादा कर रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जनपद सहारनपुर के लोगों से ये आशा और उम्मीद करता हूं कि अपने भाई के ऊपर आप इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिएगा, आप अपने भाई के ऊपर इसी तरह उम्मीद बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं आज तक तो आपकी उम्मीद पे खरा उतरा हूं। लेकिन जिस दिन गोली से मैं शहीद हो गया दुश्मन की, उसके बाद तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक जीवित हूं मैं आपसे ये पूरा वादा कर रहा हूं और सीना ठोक कर कह रहा हूं कि किसी माई के लाल में एक हिम्मत नहीं जो आपका सर झुका दे पाए, कोई देश का गुंडा हो, मवाली हो, चाहे वो सत्ताधारी नेता हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहारनपुर के लोगों, आपको अभी भी जागने की जरूरत है, आपको अभी भी पूरे देश आपसे उम्मीद करता है, पूरे देश की माताएं बहनें, पूरे देश का बहुजन समाज जनपद सहारनपुर के लोगों से ये उम्मीद करता है कि जनपद सहारनपुर के वो क्रांतिकारी लोग आएंगे, जनपद सहारनपुर के वो लोग जिन्होंने भीम आर्मी को जन्म दिया, जिन्होंने भीम आर्मी बनाई, जिन्होंने भीम आर्मी के लिए लाठियां खाई, जिन्होंने भीम आर्मी के लिए गोलियां खाई, जो सालों सालों जेल में रहे और ये कहते रहे कि बाबा साहब का सपना पूरा होगा, मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना पूरा होगा। जो लाठी बहुजन समाज पर उठेगी वो लाठी नहीं बचेगी, वो लाठी टूट जाएगी। जो बहुजन समाज पर अब जो गोली चलेगी अब वो व्यक्ति नहीं बचेगा। ये आपने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को, उस आशा को और उस उम्मीद को आपका भाई पूरे देश में आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपका बेटा, आपका भाई, जो मुझे आप लोगों ने तैयार किया, मुझे आप लोगों ने पाला और मुझे आपने यहाँ से ताकत दी कि आप पूरे देश के अंदर जाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करेंगे। मान्यवर साहब काशीराम जी का जो रुका हुआ मूवमेंट है, जो बेच दिया गया, जो खरीद लिया गया, जिसको कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है, उस मूवमेंट को पूरा करने के लिए आपका भाई आपसे वादा कर रहा है कि मैं बिकूंगा। कोई देश के अंदर सत्ताधारी लोगों ने ऐसा नोट तैयार नहीं करा जो आपके भाई को खरीद ले। इसलिए मैं दलित पिछड़े मुसलमानों आपसे कहना चाहता हूं कि आओ इस मूवमेंट में साथ आओ, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बहुत जल्दी इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सपने को पूरा करेंगे। मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो सपना देखा था कि मैं मजदूर के बच्चों को इस देश का डीएम और सीएम और पीएम बनाना चाहता हूं, मैं मजदूरी करने वाले लोगों को इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों। लेकिन काशीराम साहब जाने के बाद आज हमारे समाज की यह स्थिति हो गई है कि एक भी एमपी एमएलए हमारे समाज से नहीं निकल पा रहा है। लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन आपसे ये आशा और पूरी उम्मीद और विश्वास दिला रहा है कि बहुजन समाज के लोगों, यही वो मजदूर समाज के बच्चे, यही वो गरीबों के बच्चे, यही वो कच्चे घरों में रहने वाले बच्चे, यही वो झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चे इस देश के शासक बनेंगे। मैं आपका भाई आपसे आज वादा कर रहा हूं, ये मिशन हम लोग वो पूरा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे साथी हमें कहते थे, जो आज मैं संगठन में जिम्मेदारियां देता हूं, जब मैं बड़े बड़े पदों पर अपने समाज के लोगों को लगाता हूं तो गरीब के बच्चे मुझे कहते हैं कि क्या हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे, मैं तो मजदूर का बच्चा हूं। मैंने कहा तो मैं भी तो मजदूर का बच्चा हूं, लेकिन ये मजदूर की ताकत है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संविधान की ताकत है कि एक मजदूर का बच्चा
भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आज देश की सत्ता भी हिलाने का दम रखता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। बहुजन समाज के लोगों, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि किसी प्रकार से टूटने की जरूरत नहीं है, बहरूपियों के चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई जिस प्रकार से लड़ा है, मैंने कभी आपकी गर्दन नहीं झुकने दी, मैंने कभी आपकी पीठ नहीं लगने दी। मैं बहनों माताओं से कहना चाहता हूं कि फना हो जाऊंगा, कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन आपका सीना कभी झुकने नहीं दूंगा, आपका सर कभी नीचा नहीं होने दूंगा, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। इसलिए जनपद सहारनपुर के लोगों, मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे ऊपर आप जिस प्रकार से उम्मीद जो बनाई है आप लोगों ने मेरे ऊपर, वो उम्मीद आप बनाए रखिए। मैं आज नहीं तो कल उस उम्मीद पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।